हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभय। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉन्ग ट्रेडर। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। एक्चुअली ये अभी तक हम आपको जो भी चीज़ें बता रहे थे, कोई प्राइस एक्शन पे था, कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो थी, उसके बाद कुछ इंडिकेटर्स के बारे में बात किया था हमने। अभी आज हम जिसके बारे में मतलब बात करने वाले हैं वो एक टूल है ना, जिसको हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहते हैं। अगर आप सभी को नहीं पता है इसका काम क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ बता देता हूँ ये करता क्या है, ये हमें मतलब हमारी ट्रेडिंग में हेल्प कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये कि जो फिबोनाची है ये हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन को फाइंड करने में हेल्प करता है। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये जोन्स को फाइंड करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, और इसके बाद सेकंड जो इसका वर्क है वो ये है कि मार्केट, जैसे सपोज करिए मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो मार्केट एक एक स्टेप ऊपर जाता है, फिर अगेन डाउन होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर डाउन होता है, फिर ऊपर जाता है। ठीक है, तो ये जो स्टेप्स नीचे की ओर आते हैं, जो मोमेंटम नीचे की ओर आते हैं, ये छोटे छोटे अप ट्रेंड में, सपोज करिए मार्केट अभी अप ट्रेंड में है और वो जो है नीचे रिट्रेसमेंट ले रहा है, तो हमें कैसे ये आइडेंटिफाई करना है या हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ ये रिट्रेसमेंट लेवल है जो सपोर्ट का काम कर सकता है, हम यहाँ से बाई कर सकते हैं, या ये ब्रेकआउट लेवल है हम यहाँ से बाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को जो है फाइंड करने में हमारी जो हेल्प करता है वो है फिबोनाची। ठीक है, अब हम चार्ट पे चलते हैं और इसका यूज़ केस समझ लेते हैं कि इसका यूज़ क्या है। सेम सिमिलर यूज़ इसका डाउन ट्रेंड में भी है। अगर मार्केट नीचे जा रहा है ऐसे रिट्रेस करते 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 करते, तो हमें जो है ये क्या कहते हैं, जो अपर लेवल यानी कि क्या रेजिस्टेंस होने वाला है, गिरती हुई मार्केट का रेजिस्टेंस क्या होगा। मार्केट एक साथ तो गिर नहीं जाएगी, जब तक अनयूजुअल नहीं कोई बात हो जाती है, कोई न्यूज़ बेस्ड मोमेंटम, जैसे आज इलेक्शन डे था तो आज के जैसा कुछ होता है तो हो सकता है मार्केट गिर सकती है। लेकिन फिर भी मार्केट गिरने गिरने के टाइम जो है एक आधा रिट्रेसमेंट जरूर करता है, तो वो रिट्रेसमेंट पहचानने के लिए हम इस टूल का यूज करते हैं। ठीक है, अब हमें यूज इसका किस ट्रेंड में किस तरह से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करिए कि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया है कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो हमें सपोर्ट्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। सपोर्ट कहाँ है, ठीक है, मतलब हमें बाई द डिप की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है। सिमिलरली जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो हमें रेजिस्टेंस खोजने होते हैं कि रेजिस्टेंस कहाँ है, हम वहां से सेल ऑन राइज करेंगे। जैसे ही कोई टॉप बनता है, जैसे ही वहां रेजिस्टेंस लगता है, हम वहां से सेल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे जो है चार्ट पे चलते हैं और बताते हैं कि इसका यूज़ हमें करना कैसे होता है। तो आज मैंने जो है डाउ जोन्स का चार्ट लिया है, ये चलती हुई मार्केट भी है, यहाँ अच्छे से समझ में भी आएगा। हमने अपनी मार्केट का चार्ट आज निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक का इसलिए नहीं खोला क्योंकि आज न्यूज़ बेस्ड मोमेंटम था और वहाँ पे थोड़ा समझाने में थोड़ा डिफिकल्टीज हो सकती थी, इसलिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है ये डाउ का चार्ट है। ठीक है, अब ये प्लेन चार्ट है। अभी हमको सपोज करिए कहीं ट्रेड पंच करना है या कहीं से ट्रेड से एग्जिट लेना है, तो हमें कहीं ना कहीं प्योर प्राइस एक्शन बेस पे आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है ना। तो उसके लिए हमें एक टूल है, जैसे जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया, फिबोनाची। तो ये हमें ट्रेडिंग व्यू में या किसी भी डीमैट ब्रोकर में यहाँ पे मिल जाता है। देखिए फिब रिट्रेसमेंट लिखा है, इसको आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब इसको ड्रा करने का तरीका जो है वो बड़ा ही सिंपल सा है। जैसे आपको सपोज करिए किसी भी डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट कहाँ से क्या कहते हैं, वहां से अप ट्रेंड कहाँ से लेगा, मतलब ब्रेकआउट कहाँ से करेगा। ठीक है, तो सिंपल से हमको जो है इसे चार्ट पे ऐसे प्लॉट करना होता है। जो स्विंग हाई होगा रिसेंट टाइम फ्रेम पे, उसके स्विंग हाई से स्विंग लो को कनेक्ट करेंगे। सपोज करिए इस चार्ट पे अभी जो स्विंग हाई टू स्विंग लो था वो ये था। ठीक है, हमने इसको प्रॉपर सेट कर लिया, फिबोनाची को ड्रॉ कर लिया। अब जब ड्रॉ कर लिया तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ तक मिलेगी और बाइंग कहाँ से हमें करना है। तो यहाँ पे इसमें कुछ लेवल्स होते हैं, मतलब कि कुछ रेशियोज हैं जो कि हमें सेल करने के लिए बताते हैं कि हाँ ये रिट्रेसमेंट लेवल हो सकता है, यहाँ से हम अभी भी सेल कर सकते हैं अगर मार्केट बियरिश है तो। अगर मार्केट बुलिश है तो सेम इसको अपोजिट लगाएंगे, स्विंग लो से स्विंग हाई की तरफ, और मार्केट वो ये जो टूल है ये हमें ये बताएगा कि हम कहाँ से बाई ऑन द डिप कर सकते हैं।
तो अभी जो है ये हमने डाउन ट्रेंड में इसको प्लॉट किया है। तो हम आपको बताना ये चाहते हैं कि जैसे देखिए इसका एक रेशियो स्ट्रक्चर होता है, जैसे यहाँ 23.6% का रिट्रेसमेंट लेवल है, फिर इसके ऊपर यहाँ पे 38.2% का रिट्रेसमेंट है, यहाँ पे 50% का रिट्रेसमेंट है, यहाँ 61.8% का रिट्रेसमेंट है, वैसे ही सेम टू सेम ये 78.6% का रिट्रेसमेंट है। ठीक है, ये फिबोनाची 100% का रिट्रेसमेंट नंबर है। अभी क्या है कि हमको जब तक मार्केट हमारे 0.5 या 618 के लेवल तक, मतलब कि 61.8% से अगर रिट्रेस करके कोई निगेटिव पैटर्न बनाता है या वहां से सेलिंग का फॉलोअप लेता है, तो हम वहां से प्रॉपर एंट्री ले सकते हैं अपर साइड एसएल प्लेस करके। ठीक है, 0.5 पे है तो भी कर सकते हैं, 0.382 पे है यानी कि 38.2% पे रिट्रेसमेंट हो रहा है तो भी हम यहाँ सेल कर सकते थे। मगर जब कभी भी कोई कैंडल होगी जो आएगी, बड़ी होगी, है ना, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कैंडल मैंने आपको समझा रखा है पिछली वीडियो में, वो आप देख लेंगे अगर नहीं आता है तो आपको क्या देखना है कि अगर मार्केट कहीं पे 786 का जोन है, मतलब 78.6% है, सपोज करिए गिरावट का मोमेंटम था, अब मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेकआउट देने की कोशिश की है। तो ये ब्रेकआउट हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि हाँ यहाँ ब्रेकआउट हो रहा है या फिर हमें यहाँ एंट्री बनानी चाहिए, तो वो जोन होता है 78.6% का, यानी कि 0.786% के लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करता है, जैसे यहाँ देखो ब्रेक किया, तो यहाँ पे एंट्री बनती थी, एक बाय एंट्री बनती थी, जिसका पहला टारगेट तो हमारा ये 100% का होगा, 1 जो लेवल लिखा है फिबोनाची लेवल। उसके बाद अगर हमारा दूसरा कोई लेवल निकलेगा तो वो ये निकलेगा, इसका जो लास्ट एंड अपर लेवल है 1.618% का। ठीक है, तो यहाँ तक मार्केट जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है अगर 786 का ब्रेकआउट होता है, या यहाँ पे इस कंडीशन में मार्केट यहीं से रिवर्स हो गया, क्योंकि आपको प्राइस एक्शन भी अगर आता है तो आप उसके पहले भी कोई रिजेक्शन है तो आप वहां पे कॉशियस हो जाएंगे, अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लेंगे या पोजीशन को हल्की कर लेंगे, कम कर लेंगे। तो यहाँ पे यहाँ रिजेक्शन था, काफी कंसोलिडेशन था ना, तो इस जोन से मार्केट रिजेक्ट हो गया, ना होता तो मे बी ये यहाँ तक जाता। ठीक है, सेम ऐसे ही हमको इसको बियरिश ट्रेंड में जो है, मतलब डाउन ट्रेंड में इसको जो है लगाना है। अगर सपोज करिए अभी गिर रहा है मार्केट, अभी हमको आइडेंटिफाई करना है कि हम यहाँ बाई कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसके लिए हमें सिंपल सा इस टूल को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद हमें स्विंग लो पहले कनेक्ट करना है। ठीक है, स्विंग लो ये हुआ हमारा, हमने यहाँ से इसको स्विंग हाई तक किया, अब ऊपर जाने के बाद स्विंग हाई का जो लेवल है वहां पे इसको प्लॉट कर दिया। ठीक है, तो अब हमें जो देखने को मिल रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि मार्केट अभी जितना मोमेंटम बाइंग में किया है मार्केट ने स्विंग लो से स्विंग हाई तक, उसका अभी ये 0.5% का रिट्रेसमेंट चल रहा है, और इस जोन पे अगर कोई पॉजिटिव पैटर्न या पॉजिटिव कैंडल स्टिक कुछ भी हमें मिलता है, कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है, तो हम लोअर लेवल का एसएल लगा के यहाँ बाई में बैठ सकते हैं, और हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो कहीं ना कहीं जो अभी का स्विंग हाई है वो होगा। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे प्लॉट करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या ब्रेकआउट लेवल होता है, कहाँ से हमें जो है सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। सपोज करिए अब मार्केट जो है बाइंग मोमेंटम में है, तो अभी अगर ये यहाँ से यहीं पे ही सपोर्ट ले लेता और जाने लगता तो हम बाय एंट्री इनिशिएट करते, या 382 पे सपोर्ट लेता आकर के तो भी यहाँ बाय एंट्री इनिशिएट कर सकते थे। अभी 0.5 पे यहाँ पे भी बाय इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन जब इसने सपोज करो 786 को तोड़ दिया, यानी कि इस लेवल को इसने ब्रेकडाउन दे दिया, तो हमें यहाँ पे सेलिंग की जो है एंट्री इनिशिएट करनी है। फिर क्या हो जाता है कि जो ये ट्रेंड था ना, इसका रिवर्सल कंफर्म हो जाता है जब ये लेवल टूटता है। जैसा बाइंग में था, अभी सेलिंग में था ना कि इस कैंडल ने 786 को ब्रेक किया था तो हमारा जो है बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू हुआ था यहाँ तक, सेम वैसे ही अगर ये लेवल टूटता है मार्केट में तो ये जो ट्रेंड अप ट्रेंड था इसका रिवर्सल कंफर्म हो जाएगा। फिबोनाची टूल ये कंफर्म कर देता है कि हाँ ये रिवर्सल है, और यहाँ से हम बियरिश साइड की एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि सपोज करिए किसी किसी को जो है ना इसको ढूंढने में दिक्कत होती है कि कब अप ट्रेंड है, कब डाउन ट्रेंड है ना, कब हमें स्विंग लो से स्विंग हाई कनेक्ट करना है, कब स्विंग हाई से स्विंग लो कनेक्ट करना है, या अप ट्रेंड है और मार्केट ने सपोज करो यहीं पे सपोर्ट ले लिया और ऊपर जाने के लिए रेडी है, तो हम बाई तो कर रहे हैं लेकिन हमको श्योरिटी कहाँ से मिलेगी कि यहाँ से बाई करेंगे ऊपर ही जाएगा। तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है, आप गूगल करके देखेंगे ऑटो ट्रेंडर करके। ठीक है, उस पर हमें पीसीआर देखना है। ठीक है, पुट कॉल रेशियो, उसको देखेंगे कि अगर वो 1 है सपोज करिए
और मार्केट जो है बियरिश स्ट्रक्चर में है, ठीक है, और पीसीआर रेशियो 1 है और हमें जो ये टूल है ये बियरिश एंट्री इनिशिएट कर रहा है। हमारा प्राइस एक्शन बोलता है कि हम नेगेटिव साइड की एंट्री जो है बना सकते हैं, तो अगर जो है पीसीआर रेशियो 1 है तो हम वो कर सकते हैं। जब 1 के अबव जाएगा पीसीआर और बुलिश साइड मोमेंटम कंटिन्यू है तो हम वहाँ पे बुलिश साइड की एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बस इतना सा सिंपल सा ही टूल है, इसके बारे में मैंने जो आपको बताया इतना सबके लिए काफ़ी है। जिसको मार्केट में ट्रेड करना है प्रॉपर इसको यूज़ करके लेवल्स निकालने हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए इतना जो है सफिशियंट है, ठीक है। अब सपोज करिए मार्केट क्लोज हो गया, सपोज किया मार्केट क्लोज हो गया और हमको जो है लेवल्स निकालने हैं कि जो है क्या कहते हैं, मार्केट क्लोज हो गया कल कैसे क्या रिएक्शन होगा मार्केट का। तो उस केस में हम अभी इस पे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पे सपोज करिए ये मेरा स्विंग हाई है और ये मेरा डे का ओपनिंग होता। सपोज करिए ये निफ्टी का चार्ट होता है, यहाँ स्विंग हाई है मेरा और यहाँ डे की ओपनिंग हो रही होती, तो हम करेंगे क्या कि यहाँ पे जो है इसको रख के और स्विंग लो को कनेक्ट कराएंगे, जो रिसेंट स्विंग लो होगा, ठीक है, उसको कनेक्ट कराएंगे और कनेक्ट करके जो है हम इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे जो है प्लॉट कर देंगे। अब जो लेवल्स निकलेंगे वो हमारे सपोर्ट या रेजिस्टेंस, जिधर भी आप प्लॉट कर रहे हैं वो हमारे सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स हो सकते हैं। आप यहाँ भी प्लॉट कर सकते हैं इसको इस लेवल से भी, लेकिन क्योंकि रिसेंट स्विंग लो यहाँ पे बना हुआ है तो हम इसको यहीं से ही प्लॉट करके जो है नए लेवल्स के लिए देखेंगे, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है कि मार्केट क्लोज हो गया है सपोज करिए और आज की जो ओपनिंग यहाँ थी और जो क्लोजिंग थी वो यहाँ थी, उस केस में हमने जो है इसको यहाँ से कनेक्ट करके हमें हमारे कल के लिए लेवल्स निकालने हैं, वाइस वर्सा अपोजिट मतलब करके हमें जो है नीचे के लेवल्स निकालने हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये टूल कैसे यूज़ करना है ये समझ में आ गया होगा। जिसको भी ये सारा कुछ समझ में अच्छे से आ गया है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल में फैमिली को जो है इसको चैनल को रेफ़र करें, शेयर करें, ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ें और हम आपको और अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें जो है समझाएँ यहाँ पे, ठीक है। और किसी को अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो वो भी बिल्कुल जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कैसे क्या करना है, ठीक है। थैंक यू।